हालेलुया चर्च, आइए प्रभु को महिमा दीजिए इन महान गवाहियों के लिए। यहाँ पे लोगों की कहानियाँ बदली जाती हैं, गवाहियाँ पे गवाहियाँ लोगों के जीवन में आती हैं। प्रभु के जिंदा घर में हैं, उत्साहित होइए, तालियां बजाइए, प्रभु की जय जयकार करिए। जो प्रभु हर समय आपकी सुधि रखता है, आपके जीवनों को जानता है। आप पहली बार अगर यहाँ पर आए हैं तो एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ बैठिए कि ये जो गवाहियाँ आप सुन रहे हैं ये आपके जीवन की भी कहानी बनने जा रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है, आपके जीवन में वो जिंदा काम करने जा रहे हैं। आज की जो गवाही है, ये भाई हमारे साथ हैं, भाई बॉबी, और प्रभु ने इनको एक नया जीवन दिया है। एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट इनका हो गया था, जिससे इनके जो ब्रेन है उसमें 2 छेद हो गए थे। 23 mm का बोन में इनका गैप आ गया था। इनकी याददाश्त जा चुकी थी, मल्टीपल फ्रैक्चर इनके हो गए थे। प्रभु ने नया जीवन अपने इस बेटे को दिया है। और आइए मिलकर इस मार्वलस गवाही को हम सुनते हैं। आप भाई बॉबी की मम्मी हैं। yes. आप बताइए एक बार परिवार को कि किस सबको तरह। जय मसीह की। हुआ ये था कि मेरा बेटा ना, मेरी बेटी ऋषिकेश रहती है, तो यहाँ उससे मिलने गया था अपनी सिस्टर से। तो अचानक से स्कूटी से जा रहा था, तो स्कूटी से इसका एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ था इसका 12 बजे रात को, 28 अप्रैल को। तो इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये रोड पे बहुत देर से पड़ा था। फिर इसको एम्स में किसी ने भर्ती कराया। फिर मेरी बेटी को बताया कि ऐसे से बात है। फिर मेरी बेटी गई। मेरी बेटी ने मुझे 1 घंटे बाद बताया, क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसके पास शब्द नहीं थे कि वो मुझे क्या बताए, कि मम्मी को मैं क्या जवाब दूँ। इसको डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, बिल्कुल जवाब दे दिया था डॉक्टर। जब बहन इनको लेके गए थे एम्स में, ऋषिकेश में, तो क्या उन्होंने बोला था इनके बारे में? उन्होंने ये बोला था हम इसको भर्ती नहीं लेंगे। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट करी उन लोगों ने कि ले लो, अब हमें तो पता भी नहीं कहाँ का है कहानी। उन्होंने ले लिया, इसको वेंटिलेटर पे धरा। तो मेरी बेटी गई वहाँ पे। फिर मेरी बेटी ने जाके देखा इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके पास शब्द ही नहीं थे कि मुझे क्या बताए। फिर उसने मुझे फ़ोन किया, उसका फ़ोन आया 1 बजे। तो मैंने सुना कि भाई मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा क्या करूँ। प्रभु ने मुझसे बोला तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने उसी टाइम घुटने पे प्रार्थना की, मेरे को कुछ नहीं सूझा। मैंने कहा प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है, तू मेरे बेटे की रक्षा करेगा। जी बहन, जब आप वहाँ पे गए थे तो उन्होंने जब वेंटिलेटर पे इन्हें डाल दिया था, आपसे फॉर्म साइन करा दिए गए थे कि इनका बचना बिल्कुल हाँ मुश्किल जी, है? फॉर्म साइन करवाए थे। मेरी बेटी और दामाद थे वहाँ पे। तब मैं यहाँ से घोषणा करती गई। मैंने बहुत घोषणा की, परमेश्वर के वचन को क्लेम किया। और मेरा बेटा क्या नाम है, वहाँ गई तो उसकी कंडीशन ऐसी थी, मुझसे मिलने भी नहीं दे रहे थे। कह रहे थे आप नहीं मिल सकते इससे। मैंने नहीं, मैं अपने बेटे से एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ। जब मैंने इसकी कंडीशन देखी, मेरी भाभी भैया सब यहाँ से गए थे, तो वो भी लौट के आ रहे थे, आंखों में आंसू लेके, और यही कह रहे थे अब हम क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला नहीं। हाँ जी, उसके बाद इनको एम्स से रेफर कर दिया गया था जॉली ग्रांट, क्योंकि उन्होंने केस लेने से मना कर दिया था। हाँ जी, तो उन्होंने वहाँ पे क्या बोला? उन्होंने ये बोला था हम कुछ नहीं कर सकते, अब इसको ले जाओ। फिर मैं 29 तारीख को फिर हम इसको जॉली ग्रांट ले गए सुबह होते ही। फिर हम वहाँ पे भर्ती करवाया। उन्होंने भी हमसे यही बोला कि हम कुछ कह नहीं सकते, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर ऐसा हुआ, ये ऐसे ही रहा। फिर मैं घोषणा करती रही, इसको कोई होश नहीं था। फिर इसको क्या नाम है, 3 मई को लाइव प्रार्थना आ रही थी पास्टर जी की, जो 4 बेटे छत से गिरे थे। 3 बेटे तो खत्म हो गए थे, उसमें 1 बेटे के सर में बहुत चोट आई थी। तो मैंने वही प्रार्थना देखी और उसको रिसीव किया। फिर उसी दिन मेरे बेटे को होश आ गया था और मैं वचन पे अटल रही। फिर मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होता आ गया। फिर खाना भी खाया इसने। जी, आप बहन बता रही थी कि जब ये RML में गए थे, वहाँ पे जब मेडिकल टेस्ट कराए गए इसके, तो बोला गया कि जैसे इनको क्या बोला गया था, एक बार बताएंगे टेस्ट में क्या बोला गया था RML में? पहले मैं वहाँ से आई जॉली ग्रांट से, तो इसकी कंडीशन मतलब होश तो इसको आ गया था। उन्होंने क्या बोला था आपको? उन्होंने ये बोला था, क्या नाम है ना, इसकी रिपोर्टें देखी। उन्होंने बोला ये जिंदा कैसे है, ये जिंदा कैसे, हमें तो कुछ समझ में ही आ रहा है, ये जिंदा कैसे है बेटा। तो मेरे बेटे ने, हमने प्रार्थना की, मैंने हमारा जिंदा परमेश्वर है जीवित, उसकी वजह से ही मेरा बेटा जिंदा है। बहन, रिपोर्ट्स में जब इनके मेडिकल टेस्ट कराए गए सर पे इंजरी के, उस समय क्या बोला गया था? इनके 2 छेद हो गए ब्रेन में, और क्या बोला गया था? हाँ जी, जब इसकी रिपोर्ट देखी उन्होंने बोला इसके ब्रेन में 2 छेद है और ये बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है। हम ऑपरेशन कर तो देंगे, हम गारंटी नहीं लेते, इसको कुछ भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है,
इसकी याददाश्त भी जा सकती है, इसके हाथ पैर भी खराब हो सकते हैं, आंख भी खराब हो सकती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो फिर मैंने क्या करा, वहाँ से सारी रिपोर्ट मैंने यहाँ पे भेजी कलिसिया में। फिर यहाँ के सब ने प्रार्थना करी, पूरी टीम ने। मेरे बेटे को यहाँ से 2 वॉलंटियर भी गए प्रार्थना करने। मेरे बेटे को एकदम चंगाई मिली और ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया इसका। जब आप आरएमएल, जब आप वहाँ पे थे, जब आप जॉली ग्रांड में थे, तो उन्होंने आपको ये बताया था कि आपके पास, आप बता रहे थे पैसे नहीं थे वहाँ पे इलाज कराने के, तो फिर क्या किया आपने उसके बाद? हाँ जी, जब तक मेरे पे पैसे थे, जब तक मैंने इलाज कराया वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ये सर्जरी हम करेंगे ना, सिर्फ 5 लाख का खर्चा आएगा। मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं 5 लाख का खर्चा कहाँ से लाती, तो मैं इसको दिल्ली ले आई। जब दिल्ली लाने से कौन पहले, से हॉस्पिटल में लेके आए थे दिल्ली में? यहाँ पे मैं यहाँ लाई थी आरएमएल में, पर आरएमएल में जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे लेके आई थी अपने बेटे को। मेरे बेटे की कंडीशन जब भी बहुत वैसी थी, इससे चला फिरा नहीं जा रहा था, ये कुछ खा नहीं रहा था, इसके पूरे में चोट आई थी, इसको बहुत दर्द था। तो पास्टर जी ने इसके लिए प्रार्थना की थी, मैं इसको पकड़ के लाई थी। जब इसको पास्टर जी ने प्रार्थना की तो इसको बिलर भी दिख रहा था उस टाइम। जब पास्टर जी ने प्रार्थना की, इसको दिखने भी लग गया, इसने अपने आप खाना भी खाया, ये चल के भी गया। हालेलुया। बहन बता रही थी कि जब इनको आरएमएल जाने के लिए बोला गया था, तो इन्होंने बोला क्योंकि ये 2023 से यहाँ पर रोपी गई हैं, एफओएलजे में आती रहती हैं, जानती हैं वचन की सामर्थ्य को, जो शिक्षाएं अपोस्तल ये सिखाते हैं, उस पे इन्होंने जड़ पकड़ी थी। इन्होंने बोला आरएमएल नहीं जाएंगे, पहले हम चर्च में लेकर आएंगे। जब कलीसिया में लेकर आए तो अपोस्तल जी ने इस भाई के लिए प्रार्थना की। उससे पहले मम्मी बता रही हैं कि इसका विजन जा रहा था, ये ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, शरीर में कमजोरी थी। और जब अपोस्तल जी ने प्रार्थना की, उसके बाद से ये बता रही हैं कि ये उठ के खड़ा हो गया, जो विजन था वो वापस आने लग गया, शरीर में जान इनके आने लग गई थी। आरएमएल में जब आप गए थे तो आरएमएल हॉस्पिटल वालों ने तो बिल्कुल ही आपको नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया था? बिल्कुल हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने बोला आप करो ऑपरेशन इसका करो, क्योंकि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे था। जब मेरे बेटे को मौत के मुंह से परमेश्वर ने जीवन दे दिया, तो अब भी वही रक्षा करेगा। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर था, और मेरे परमेश्वर ने मेरे बेटे को आज मेरे बीच में खड़ा किया है, जिंदा जीवित। मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा पिता ने, उसकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। मैं धन्यवाद करती हूँ कलीसिया का भी और अपने दास का भी। कितना परसेंट चांस बॉबी को बोला गया था आरएमएल ने? 3% चांस बोला था जी इसको। डॉक्टर ने से बोला था कि 3% चांस है सर्वाइवल का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 100% चंगाई बॉबी को दे दी है। और उसके बाद से अभी कोई भी दिक्कत बॉबी को नहीं है? नहीं, अब इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले मेरा बेटा भूल भी जाता था और बहुत इसको परेशानियां थी, मैं रोती थी। मैंने प्रभु मेरा बेटा मुझे वैसा ही चाहिए जैसा आपने दिया था मुझे, वैसे इसकी सारी मेमोरी भी लौट गई, सब कुछ। मेरा बेटा ठीक है, अब सही से बात करता है, सही से चलता है, खाता पीता है, सब कुछ करता है। जब आरएमएल में इनका उन्होंने कहा था कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उन्होंने आपको ये बोला था, आप बता रहे थे, और साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि कोई शॉर्टी नहीं होगी अगर ये कुछ भी इसके साथ करते हैं। हाँ, ब्रेन की ओपन सर्जरी उन्होंने उन्होंने ये बोला था कि हम सर्जरी तो कर देंगे, पर इसकी ना ये मेमोरी भी जा सकती है, इसको दौरे भी हो सकते हैं, इसके हाथ पैरों में भी दिक्कत है, ये सब चीजें उन्होंने। बचना भी उन्होंने, और बचना भी बिल्कुल मना कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल। इसको बार बार डॉक्टर आते थे, इसकी रिपोर्ट देख के कहते थे ये जिंदा कैसे, आपस में बातें करते थे। मैं सुनती थी तो मैं रोती थी, मैं अपने परमेश्वर को याद करती थी कि मेरा प्रभु जब इसको वहां से बचा के लाया, तो यहाँ से भी एक दिन लेके खड़ा करेगा अपने भवन में। वो परमेश्वर ने, जब विश्वास से आप लोग गए थे और आपको पता था कि डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, उनके हिसाब से तो कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन आप जब विश्वास में खड़े रहे, तो जब कराया गया, जब ऑपरेट किया गया, तो कितने घंटे में बॉबी होश आ गया था? मेरे बेटे को कहा था कि 24 घंटे में होश आएगा इसको, पर मैंने जब इसकी हालत देखी, ऑपरेशन इसका हुआ, तो मेरे को वही चीज़ें दोबारा से याद आने लगी जो मैंने पहले देखा था। फिर मैंने वचन को क्लेम करा, मैंने प्रभु तेरे कोड़े खाने से मेरा बेटा चंगा हो चुका है। उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया था, मेरा बेटा 2 घंटे में ही वेंटिलेटर पे से उतर गया, और मेरे बेटे ने 2 घंटे में बात भी की, सब कुछ मेरे साथ किया। धन्यवाद करती हूं। ये जो ऑपरेशन बोला गया था, ये बता रहे थे कि आरएमएल हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स ने बोला कि सबसे बड़ा वो मेजर ऑपरेशन इसका उस दिन हो रहा था। तो सारे डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि ऑपरेशन करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसका सर्वाइवल का चांस केवल 3% है। तो उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब सर्जरी की गई, वो कह रहे थे महीनों लग जाते हैं कि आदमी दोबारा होश में आ पाता है। 2 घंटे के अंदर बॉबी होश में था,
और चौथे दिन वो डिस्चार्ज हो गया था। यस, चौथे दिन डिस्चार्ज। चौथे दिन वो डिस्चार्ज हो गया था पूरी तरीके से। अरे प्रभु की महिमा करिए, क्या हमारा परमेश्वर है। अलौकिक काम प्रभु ने किया है। जिस बेटे को बोल दिया गया था कि ये मर जाएगा, एक नया जीवन प्रभु ने बॉबी को दिया है। आज हमारे सामने है बॉबी, बिल्कुल ठीक है, बोल सकता है, मेमोरी वापस आ गई है, पूरी तरीके से चंगाई बॉबी को मिल गई है। आइए पिता का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करते इस महान गवाही के लिए प्रभु ने जो इनके जीवन में किया है।